अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ज़ियाबीतस। ज़ियाबीतस क्या है, कैसे होती है, इसके असबाब क्या है और इसका सही इलाज क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज़ियाबीतस क्या है। इंसानी जिस्म के मैदे के नीचे अल्लाह करीम ने एक छोटा सा उज़व लगाया है जिसका नाम है पेंक्रियास लबलबा। मेडिकल साइंस हमें बताती है कि लबलबा के अंदर कई किस्म के सेल्स हैं और उनमें से एक छोटा सा जजीरा लैंगरहैंस के नाम से मशहूर है। उस जजीरे में दो किस्म के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल अपने अंदर से ग्लूकागॉन हार्मोन पैदा करता है और बीटा सेल अपने अंदर से इंसुलिन पैदा करती है। ग्लूकागॉन का काम यह है कि खून में अगर शुगर ज़रूरत से कम है तो ये उसको पूरा कर देता है, बढ़ा देता है। और इंसुलिन का काम यह कि अगर शुगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसको वो कम कर देती है। ये कुदरत ने उसके अंदर ही बेहतरीन किस्म का रेगुलेटर लगाया हुआ है। लेकिन जब ये बीमार हो जाता है तो उसका ये निज़ाम जो कंट्रोल करने वाला है ये ख़राब हो जाता है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो में ये शेयर किया जाएगा कि वो उसके ख़राब होने की क्या सूरत है। सबसे पहली ये सूरत कि ये लबलबा किस्म का गदूद है और ये जिगर के मतहत उज़व है। जब जिगर किसी वजह से कमज़ोर हो जाए, ख़ास तौर पर रतूबात की ज़्यादती से जिगर कमज़ोर हो जाए, खून बनाने की बजाय बलगम रेशा ज़्यादा बनाता जाए, तो उससे क्या होता है कि जिगर और उसके मुतल्लिका अज़ा सारे कमज़ोर हो जाते हैं। उनमें से लबलबा भी है। तो लबलबा अपने अंदर से जो बीटा सेल इसके अंदर इंसुलिन बनाते हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। खून में शुगर बढ़ती जाती है। जब वो शुगर का असर गुर्दों पर पड़ता है तो बार बार पेशाब आता है। इस मरीज़ का जब पेशाब चेक करते हैं तो पेशाब का रंग सफ़ेद होता है, बार बार आता है, प्यास लगती है, गला खुश्क होता है और मरीज़ अपने अंदर इंतहाई कमज़ोरी महसूस करता है और इसको जिल्द पर बड़े बड़े वो फोड़े भी निकल आते हैं। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ये वाकई ही सही मानों में शुगर का मरीज़ है। अब इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। सबसे पहले हल कि इसकी वो तर गरम जो चीज़ें खा रहा है उसको बंद कर दिया जाए, इसके लबलबे को तहरीक दी जाए ताकि वो अपने अंदर से इंसुलिन बनानी शुरू कर दे। उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है तुख्मे कासनी। यह आधा चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम अरके गुलाब 1 कप के साथ दें तो वो इंसुलिन बनानी शुरू कर देता है। 1 हफ्ते तक आप इस्तेमाल करवाएं तो आप देखेंगे कि उसकी शुगर कंट्रोल होगी। लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ इस हालत में आता है इंतहाई कमज़ोरी, बेहद कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है, तो उस वक्त उसको बराह रास्त आप तुख्मे खरमल और खरातीन मुसफ़ा दोनों चीज़ों को बराबर वज़न ग्राइंड कर दें और आधा चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम लौंग दालचीनी के कावे के साथ दें और उसके बाद 1 चम्मच खमीरा कूकनार दे दें और मरीज़ की कमज़ोरी का ख्याल रखते हुए रोज़ाना उबले हुए अंडे की जर्दी सुबह दोपहर शाम दें। तो आप देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से 1-2 हफ्तों में मरीज़ की जो बड़ी कमज़ोरी वो भी कंट्रोल हो जाएगी, जो बार बार पेशाब आ रहा था वो भी कंट्रोल हो जाएगा। साथ इसके साथ साथ ग़िज़ाई हिदायत पूरी तफसील के साथ मरीज़ से शेयर करें कि ग़िज़ा में आपने जितनी भी मीठी चीज़ें टोटल बंद कर देनी और मरीज़ आदमी किसी किस्म की अपनी मर्ज़ी से कोई खुराक ना ले जब तक उसका मुआलज पूरी तफसील से लिख के ना दे। दूसरा मरीज़ वो है जो मैदे के अंदर सोजिश होती है, हवा गैस ज़्यादा, पेट भरा हुआ होता है, तना हुआ होता है,
जिगर का फेल सुस्त होता है और लबलबा भी उसके मतहत है। वो इंसुलिन जितनी बनाना चाहता है वो बना नहीं सकता, जिस्म की डिमांड पूरी नहीं होती, नतीजतन खून में शुगर बढ़ जाती। इस मरीज का जब पेशाब चेक करते हैं तो उसका रंग हल्का सुर्ख होता है। इसका हल क्या है? इसका इलाज ये है कि खुलंजान, पान की जड़ को खुलंजान कहते हैं, एक पाव ले, उसमें 3 पाव शहद मिला के, यानी उस खुलंजान का पाउडर कर ले, 3 पाव शहद मिला के माजून बना ले। एक चाय वाला चम्मच, वो आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, वो पुदीने का कहवा बनाकर उसमें भी चम्मच शहद मिला के उसके साथ दें। तो अल्लाह के फजल व करम से 1-2 हफ्ते में इसकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगी। और ग़िज़ा में खुसूसी तौर पर इसकी रोटी और मैदे की चीज़ें बंद कर दें जब तक इसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। खुराक में इसको उबले हुए अंडे इस्तेमाल करवाएं, सौगी बादाम दें और इसके साथ बकरे के गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करें। तीसरा, वो मरीज़ जिसका जिगर सोजशनाक हो चुका है, उसके गुर्दे पे सोजश आ चुकी है, लबलबा भी सोजशनाक है, वो इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन दूध में सोजश होने की वजह से वहां खर्च नहीं हो रही, खून में शुगर बढ़ती जा रही लेकिन पेशाब में नहीं आती, मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो इसका हल यह है कि गुर्दे और जिगर की सोजश का इलाज किया जाए, इनकी सोजश उतारी जाए, शुगर खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएगी। और उसके लिए बेहतरीन चीज़, अगर आदमी ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करे, ऊँटनी का दूध 1 गिलास रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करे तो अल्लाह के फजल व करम से 1 हफ्ते में उसको खासा फ़ायदा नज़र आएगा। अगर मरीज़ की शुगर ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो फिर आप उसके लिए हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ तीनों को बराबर वजन ग्राइंड कर लें और 1 चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम उबले हुए पानी में शहद मिला कर दें, उसके साथ दें। और अगर इससे भी इसके साथ अगर अरके मको दे दें और अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और इस मरीज़ को अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ का हल रात को उबले हुए दूध में छिलका इसबगोल मिला दें या 2 चम्मच गुलकंद मिला दें। इसकी कब्ज़ कुशाई का हल करते रहें। और साथ साथ इन तमाम मरीज़ों को, जितने भी शुगर की टाइप्स वाले मरीज़ हैं, सुबह निहार मुँह इनको चाहिए कि 40 मिनट की वॉक करें, खाने पीने में फुल एहतियात करें, पूरी एहतियात करें, जो मुआलिज लिख के दे उसके मुताबिक चलें। फिर इनको ख़तरनाक अंग्रेज़ी अद्वियात से इनके लिए बचना आसान हो जाएगा, उनको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और सादा देसी दवाओं के साथ और अच्छी ग़िज़ा के साथ अपनी शुगर कंट्रोल रख सकेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।